तो हेलो मेरे लाडलो, क्या हाल है? सब बढ़िया? ओके। तो अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन के बाद में अब हम लोग मूव कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अब तक हम लोगों ने सीखा है, मतलब सुना है कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, इधर टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, हमने यही सुना है, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। अब हम लोग इस चीज में यानी कि इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे या फिर देखेंगे, यानी हम विजुलाइज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मैथमेटिक द फील। अब हम लोग उस चीज को फील करेंगे, क्योंकि हम लोगों को जब तक कोई चीज की फीलिंग नहीं आती है तब तक हम लोग मानते नहीं है कि इट्स ट्रू और एग्जिस्ट करती है ऐसी कोई चीज, तब तक हम लोग मानते नहीं है। जब तक तुम लोग को फील नहीं आए तब तक तुम लोग सेटिस्फाई होना भी मत कि हाँ हमें अब आ गया है, हमें अब दिखाई दे गया है तो ठीक है, होता है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन पे जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को कहां से? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल हम लोग सभी जानते हैं, रैशनल नंबर हम लोग सभी जानते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ सॉरी, तो मैं आपके सामने कुछ रैशनल नंबर्स लिख रहा हूं। जैसे कि पहला रैशनल नंबर लिखता हूं मैं 5/7, दूसरा लिखता हूं मैं 8/5, फिर लिखता हूं मैं 2/9, फिर लिखता हूं मैं 1/7। ये कुछ रैशनल नंबर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, 7 दो बार हो गया तो 7 को हम लोग हटा करके कुछ और ले लेते हैं इसकी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 17। ठीक है, अच्छा 17 के अलावा क्या आप और कुछ भी ले सकते हो? यस, हम लोग एक और ले लेते हैं 31 के अपॉन में कर देते हैं कोई भी नंबर। जैसे कि आप बोल दो मैं 11 कर देता हूं। ठीक है, हर एक चीज पर हर एक स्टेप को आप नोटिस करते चलिएगा कि क्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 7 ये सब तो ठीक है, 9 भी ठीक है। ओके, पहले हम लोग करते हैं 5 का डिवाइड करता हूं मैं 7 से, तो 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 7 जा 49। नहीं जाने का तो पहले 0 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, यानी 7 का 5 में डिवाइड नहीं देते तो 0 लेते हैं, पॉइंट लगाते थे, 0 आएगा। 7 7 जा 49, क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर मैं एक और 0 ले लूंगा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 3 बचेगा। फिर मैं एक और 0 ले लूंगा, 7 4 जा 28, फिर बचेगा अपने पास में 2 बचेगा। फिर इसके बाद में एक और 0 ले लूंगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर हमारे पास में केवल 6 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे, 7 8 जा 56 आ जाएगा, 4 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे, 7 5 जा 35 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब इसके बाद में अब देखोगे कि सेम चीज वापस आ गई है। 5 से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, 5 पे आकर के चीज वापस आ गई। अगर मैं वापस से एक और 0 यहाँ पर ले लूंगा तो 7 7 जा 49 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा 1। फिर 1 के बाद मैं वापस से लूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखोगे, सॉरी अब आप लोग देखोगे कि इसके अंदर हमारे लिए यहाँ पर जैसे 3 बच गया, तो 3 यहाँ पर भी था। तो जैसे पहले 5 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आ गया, वैसे ही अब फिर 2 आएगा, फिर इसके बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ये जितने भी रिमाइंडर्स होंगे ये रिपीट होते जाएंगे। रिमाइंडर रिपीट होने के साथ में क्या होगा कि ये सारी जो चीजें हैं ना 7 1 4 2 8 5, फिर आएगा 7 1 4 2 8 5, इस तरह से पूरा का पूरा रिपीट करता जाएगा। तो हम लोग इस चीज को प्रोसेस को बोलते हैं कि ये वाली प्रोसेस खत्म होने का नाम नहीं लेगी, तो ये वाला नंबर सेम रिपीट करता रहेगा। तो वो डिजिट जो बार बार रिपीट कर रही होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डिजिट। ये कैसा हो गया कि ये खत्म नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, और साथ में ये रिपीटिंग हो गया। तो ये वाली बात तो हमारे लिए बहुत पहले से पता है, बहुत ज्यादा पहले से पता है। अब आप ये भी सोचो कि इसमें जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उनका नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? रिपीटिंग डिजिट्स है हमारे पास में 6। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसमें मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ठीक है, अब मैं 5 का
मैं 5 का डिवाइड करता हूँ। अगर मैं 8 में डिवाइड करता हूँ 5 का, तो मुझे पता है कि 5 1 जा 5, 3 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आ जाएगा, 5 6 जा 30, ये खत्म हो गया। ओके, अब मैं 2 का कितनी डिजिट हुई, ये होगा 1.6, क्योंकि ये खत्म हो गया तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ओके, फिर इसके बाद क्या है, 2 में डिवाइड करता हूं मैं 9 से। ठीक है, अब आप देखोगे 9 का डिवाइड तो जाता नहीं है, 0.92 जा 18। ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, फिर आएगा 0, 9 2 जा 18, 2 बच गया। तो ये वापस रिपीट करने लगा है एक ही डिजिट के बाद में। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या 0.2 और 2 के बाद तो रिपीट करने लगे, 0.2 पे बार लगा देते हैं अपन लोग। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का कि 2/9 का मतलब 0.2 पे बार होता है। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस लेते हैं मतलब इसमें रिपीटिंग डिजिट कितना है, सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रहा है 9 के केस में। ठीक है, अच्छा 1 में डिवाइड करता हूं मैं 17 का। इस केस को देखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मैं डिवाइड करवाता हूं। ठीक है, 0.0, फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर नहीं जाने का 0, एक और 0 लो, 7 5 जा 17, 5 जा 85, कितना बचा 15, फिर 0 आ जाएगा। तो ये होता है 17 8 जा 136, कितना बचा 14, फिर 0 ले लोगे, 17 8 जा 136, कितना बचा 4 बचा। इस बात को याद रखिए, हमने 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 हमारा रिमाइंडर था, यानी 1 जहां रिमाइंडर आएगा वहां से रिपीट करने स्टार्ट करेगा। फिर मैंने 0 लिया, 17 2 जा 34, कितना बचा 6 बचा, फिर मैंने 0 लिया, 17 3 जा 51, कितना बचा 9 बचा, फिर मैंने 0 लिया, 17 5 जा 85, कितना बचा 5 बचा, फिर मैंने 0 लिया, 17 2 जा 34, 6 बचा। ठीक है ना, फिर मैंने 0 लिए, 17 3 जा 51, सॉरी 16 बचा। ठीक है, यहां पर अपने पास में 50 16 बचा, 160, 17 9 जा कहां पर था, 17 2 जाएगा, 17 9 जा 153, कितना बचा 7 बचा, फिर 0, 17 4 जा 68, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, फिर मैंने 0 ले लिया, 17 1 जा 17, कितना बचा 3 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया, 17 1 जा 17, कितना बचा 13 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया, 17 7 जा 119, कितना बचा 11 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया, 17 6 जा 130, 17 6 जा 102, कितना बचा 8 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया। ठीक है, 17 4 जा 68, कितना बचा 12 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया, 17 7 जा 119, कितना बचा 1 बचा। हम लोग वापस से वहीं पहुंच गए। अब अगर हम लोग आगे करते हैं तो सबसे पहले तो नहीं जाने का 0 आएगा। ठीक है, फिर यहां पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 17 5 जा 85 जाएगा, 15 बचेगा। मतलब सेम चीजें रिपीट हो रही, पहले 1 आया, फिर 15 आ गया, फिर इसके बाद 14 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से रिपीट करना चालू होंगे। लेकिन डिजिट कहां पर जाकर के रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, यहां पर। तो अब आप डिजिट काउंट करो। जब हमने 17 से डिवाइड करा तो हमारे लिए ये वाला रिजल्ट मिला। पहली बात तो ये रिजल्ट मिला। ठीक है, दूसरी बात रिपीटिंग डिजिट्स कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी डिजिट आई 16। यानी 17 से डिवाइड किया तो डिजिट्स कहां तक मैक्सिमम कितनी रिपीट हुई 16। हम एक और केस देखते हैं। ठीक है, एक और केस। ये बात तो अब आपको समझ में आ गई कि जितने भी नंबर्स हैं इधर टर्मिनेट हो रहे हैं या फिर कुछ नंबर के बाद में कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद पर्टिकुलरली ये लोग क्या करने लगते हैं, अपने आप के रिमाइंडर को रिपीट करने लगते हैं। ओके, एक फाइनल केस देखते हैं। ओके,
फाइनल केस क्या है, 31 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 से, क्या हो रहा है 11 का हम लोग कर रहे हैं, तो 11 2 जा 22, कितना बच रहा है 9 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 11 8 जा 88, कितना बचा 2 बच गया, फिर 0 लेंगे, 11 1 जा 11, कितना बच रहा है 9 बच रहा है, फिर मैंने 0 ले लिया, 11 8 जा 88, 2 बच रहा है, 0 ले लिया, 11 1 जा 11 आ गया, 9 बच गया, मतलब वापस से सेम डिजिट रिपीट कर रही है। तो यहां पर आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है अपने को, रिपीटिंग डिजिट कितनी आ रही है 2.81 और रिपीट करने वाले डिजिट हैं 2। अच्छा जी, अब आपके लिए मैं एक फैक्ट बताता हूं, देखिए 17 से जब आपने डिवाइड करा तो मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट थी 16, 17 नहीं हुई 16, यानी कि आपके डिनोमिनेटर से एक कम ही रही, इक्वल भी नहीं हुई। 7 से आपने डिवाइड करा तो रिपीटिंग डिजिट मैक्सिमम कितनी थी 6 से ज्यादा रिपीटिंग डिजिट्स नहीं थी, ठीक है। जब आपने 5 से डिवाइड किया तो टर्मिनेट ही हो गया, 9 से डिवाइड किया तो 2 ही रह गया। तो यहां से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर का किसी भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स ऑलवेज आपके डिनोमिनेटर से कम होगा। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलता हूं कि द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग इज ऑलवेज लेस देन योर डिनोमिनेटर। लेस देन होगा ऑलवेज, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन कुछ भी हो सकता है। लेस देन मतलब अगर आप 99 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग शुड बी 98, नॉट 99 एक्यूरेटली, ओके। अगर आप 67 से डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम जो डिजिट्स रिपीट कर सकती है उनका नंबर होगा 66। अगर आप 53 से डिवाइड कर रहे हो, कि ये आप मान के चलिए दिमाग में कि आपका जो डिनोमिनेटर है 52 डेसिमल प्लेस तक जाने तक रिपीट कर जाएगा, 52 तक रिपीट कर जाएगा। 52 तक अगर आपका डेसिमल रिपीट नहीं कर रहे, आपके नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल अगर 52 से ज्यादा निकल के चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो क्लियर है, मैं लिख देता हूं इस बात को, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये स्नैपशॉट ले लेना, जो भी आपको करना है, आई डोंट नो, ठीक है, ओके। अच्छा तो इस बात को मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को लिखने में, कि द नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब जिन पर आप बार लगाओगे, उनका जो नंबर होगा इज ऑलवेज लेस देन योर डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो या 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो डिजिट जो रिपीट करेंगी उनका जो नंबर होगा वो 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 से कम होगा, 6 होगा या 6 से कम होगा, और अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऑफ डिजिट विच आर रिपीटिंग शुड बी लेस देन 5 और 5, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको इसका समझ में आ गया है कि कैसा होता है, ये रिपीटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। अब दूसरी बात, हर बार आपको जब नंबर दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इस चीज के लिए आप हर बार तो लगाओगे नहीं, है ना, ये इतनी बड़ी मेथड हर बार तो आप करोगे नहीं। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फैक्ट होता है, मतलब सिंपल सी एक ट्रिक होती है, जिसको अगर आप देख लें, अगर आप पहचान पाए तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। तो वो आप देख करके बता सकते हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ P अपॉन Q is having terminating decimal, then Q must have factors
in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m only। मतलब ये हुआ कि आपके पास में डेसिमल्स जो होंगे यहां पर m, n एंड m क्या है, इंटीजर्स हैं। मतलब कोई भी नंबर जो होता है आपके पास में, उसको अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसके फैक्टर्स केवल 2 और 5 के फॉर्म में होंगे, उनके अलावा कोई भी अदर फैक्टर अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं 17 को डिवाइड करता हूं 4 से, अगर मैं 1126 को डिवाइड करता हूं 25 से, अगर मैं 3985 को डिवाइड करता हूं मैं किससे, 80 से, ठीक है, या फिर 41135 को 6 कर दें, 7 भी लगा देते हैं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं 625 से, या फिर एक 0 भी लगा देता हूं मैं, तो आप देखोगे कि इन सबका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, मैं एक करके बता देता हूं, बाकी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो या फिर हम लोग सिंपल बोल सकते हैं। जैसे 1126, ठीक है, 25 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 25 से, तो क्या होता है कि 25 4 जा 100, 12 बचा, 6 आ जाएगा, 25 5 जा कितना आ जाएगा 125, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा, नहीं जाने का 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 25 4 जा 100, 0, यस, टर्मिनेटिंग। मैं देख के कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 25 के फैक्टर्स 5 into 5 होते हैं। मैंने बोला कि 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, या तो अगर केवल 2 होंगे या केवल 5 होंगे, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे, ठीक है। यहां पर 2 into 2 होता है, केवल 2 और 5, 2 है केवल 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर 2 और 5 दोनों है, यहां पर 2 और 5 दोनों है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 into 5 into 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 42 जा 80, ठीक है। ये सब जो है, ये सब यहां पर आप देख रहे हो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 और 5 के ही फॉर्म में है। इसको हम लोग, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप इसको लिखते हैं लोग 5 raised to the power 5 into 2 raised to the power 1, ठीक है। तो ये सब जो है सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 2, 5 और 2 and 5 दोनों है। इस तरह से अगर ये प्राइम फैक्टर्स अपने रखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा जी, ये वाली बात क्लियर है। आगे की बात और आपसे कहता हूं कि इन केस आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे मैंने लिखा 45 अपॉन में मैंने कर दिया 6। अब आप देखोगे कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे 6 है, यहां पर 6 है, तो आप देखोगे यहां पर कि ये 2 into 3 है, और 2 into 3 का अगर मैं 45 में डिवाइड करता हूं इस 6 से, तो मुझे पता है 6 से बन जा 42, कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 5, 30 आ गया। ये भी तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो 2 और 5 में ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 तो 2 into 3 है, 3 भी तो आ रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? यस, ये भी एक जरूरी फैक्ट है कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग 2 और 5 कब देखते हैं? जब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो का मतलब यहां पर देखोगे आप 17 और 4 के बीच में क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इनके बीच में 5 कॉमन फैक्टर है, लेकिन वो 5 है वो कट भी जाएगा। पहले हम 5 से काट देंगे, देन हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो आपको 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये है कि 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 से कट जाएगा, 3 2 जा और 3 से 15। तो एक्चुअल में जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है वो 15/2 बन रही है। तो हम वहां से देखते हैं क्यू के फैक्टर्स, जहां पर हम लोग इनके सारे कॉमन फैक्टर्स को काट चुके होते हैं। क्या कर चुके होते हैं? काट चुके होते हैं।
ऑलरेडी, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने अभी काटा नहीं था और आपने 6 देख लिया और आपने बोला कि ये है, बट नहीं, इस एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये थी। उसके कॉमन फैक्टर्स तो हटाने के बाद तो सिर्फ डिनोमिनेटर में क्यू के फैक्टर सिर्फ 2 के ही फॉर्म में आए ना। आ रही है आपको बात समझ में? 2 के ही फॉर्म में है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। व्हेन इफ p एंड p अपॉन q इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, कब? जब p एंड q हैज नो अदर फैक्टर देन 1, यानी यहां पर अगर p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग सिर्फ तब होगा जब q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे, बस। ठीक है, अगर कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो पहले हम कॉमन फैक्टर सॉल्व कर लेते हैं, देन हम लोग q की वैल्यू चेक करते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो जब आप 45/6 को टर्मिनेटिंग बोल रहे हो q के बेस पर कि यहाँ पर 3 है, तो आपको ये भी पता है कि 3 तो कट जाएगा, तो 3 तो है ही नहीं ना हमारे फाइनल आंसर में, तो हम लोग तो यहां से देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। बात क्लियर है? होप क्लियर ही होगी, आप काफी कुछ तो पता ही है। ठीक है, अच्छा, तो ये अब आप लिख लो। ठीक है, इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी बात और करते हैं, कुछ फैक्ट्स बता देता हूं मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन एकदम क्लियर है। एक दो एग्जांपल हम लोग करेंगे और इसके बाद में हम लोग अपना वाइंड अप करेंगे। ठीक है, गला लग रहा है यार आज, तो कल भी खांसी चल रही थी, है ना। बोल पा रहा हूं मैं क्योंकि मैंने लॉन्ग दबाया हुआ है साइड में, है ना। मेरे बच्चे जानते ही हैं, जो मुझे जानते हैं कि मुझे खांसी चलती है तो मैं क्या करता हूँ, है ना। जैसे मैं आपके लिए बोलता हूँ एग्जाम्पल कि 93/15, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, वो मैं देता हूं 162/75। ठीक है, अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 8/2⁵ इंटू 5⁵2 इंटू 3⁵2। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आप इसको देखो। सबसे पहले तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे का मतलब ये है कि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है मतलब 3 5 जा और 3 से 3 3 जा 3 1 जा, 31/5। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में केवल 5 है, तो हम लोग बोलेंगे यस टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि ये वाले जो है ना, इसमें 3 एक फैक्टर है, तो यहां पर पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। 3 से 3 2 जा 3 5 जा, 3 से काटोगे 3 5 जा 3 4 जा। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप नीचे देख लो 5 इंटू 5 है, तो यस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 है एक फैक्टर है ना, 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 काट दो। 2 से कटेगा 2 4 जा, 2 से कटेगा तो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर कट जाएगा आपको 2 2 जा, 2 से 2⁵3 बचेगा। फिर 2 से कट जाएगा 2 1 जा, 2 से 2⁵2 बचेगा। क्या बचा 1/2 इंटू 5⁵2 इंटू 3⁵2। अब क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 3 और ऊपर कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं दोनों के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक 3 है इसलिए ये वाला जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सीख लिया टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो हम लोग वापस से समराइज कर लेते हैं एक बार। पहली बात जो हम लोगों ने सीखी इस लेक्चर में वो ये सीखी कि जब भी आप किसी भी P अपॉन Q फॉर्म का
अगर आप डेसिमल फॉर्म बनाओगे तो डेसिमल फॉर्म दो तरह का होता है। डेसिमल फॉर्म कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक तो होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जो होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आफ्टर डेसिमल एक पर्टिकुलर नंबर तक जाने के बाद में डिवीजन, जो आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लोग अभी तक कर रहे थे वो रुक जाती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो रिमाइंडर होता है वो जीरो हो जाता है, आप उसको बोलते हो टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग इज दैट मेथड, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स इन विच द रिमाइंडर ऑलवेज डिमिनिशेस और बिकम्स जीरो, और आफ्टर सम points, some numbers, after some points in decimal the process is stopped. ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हम लोगों ने सीखा कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स द रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग। एक पर्टिकुलर डिजिट्स के बाद में जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट करने लगता है, और हमारे पास में जो क्वोशेंट होता है वो बार बार से रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। और रिपीट होना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग क्या करके लगा देते हैं उस पर, जो जो पार्ट रिपीट हो रहा होता है उस पर बार लगा देते हैं। और वो जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं उनका जो नंबर होता है वो ऑलवेज हमारे डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये वाली बात भी आप क्लियर रखें कि ऑलवेज अगर आप डिवाइड कर रहे हो 2/7 से, तो आपके पास में जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगी वो रिपीटिंग डिजिट्स ऑलवेज, जो रिपीटिंग डिजिट्स होती हैं वो ऑलवेज लेस देन होती हैं आपके डिनोमिनेटर से। रिपीटिंग डिजिट्स से नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी 7 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम 6 डिजिट के बाद में रिपीट कर जाएगा। 17 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम 16 डिजिट के बाद में रिपीट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये रूल होता है। ओके, दूसरा हम लोगों ने देखा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके लिए हम लोग चेक करते हैं हमारे क्यू यानी हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। अगर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे हम लोग कट करके यहाँ पर 31/5 को लेकर के आए, 31 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तब हम लोग चेक करेंगे कि अगर क्यू के जो फैक्टर्स हैं वो केवल 2 और 5 के फॉर्म में है, और 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है, या तो 2 है या फिर सिर्फ 5 है या फिर 2 और 5 दोनों है, तो ही हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज अगर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर, जैसे यहाँ पर 3 निकल गया था, अगर ऐसा कोई फैक्टर अगर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग है ना। रिपीटिंग डिजिट्स कितनी होंगी वो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से पता कर सकते हैं। होप द वीडियो इज क्लियर, द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको डेसिमल में डील करना नहीं आता है, प्रॉब्लम आती है डेसिमल में कैलकुलेशन करने में, तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा और हम उस पर एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेलिंग करेंगे डेसिमल के बारे में कि डेसिमल से कैसे डील करना होता है। डरना किसी चीज से नहीं है। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इन डेसिमल नंबर्स को, यानी अभी तक हम लोगों ने सीखा कि P/Q फॉर्म से हम लोग कौन से फॉर्म में गए? डेसिमल फॉर्म में गए। अब हम लोग डेसिमल फॉर्म से P/Q में कैसे आते हैं, लौट करके आते हैं, क्योंकि अगर हम लोग P/Q फॉर्म को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं तो डेसिमल में हमें नंबर देगा तो हमें P/Q में भी तो चेंज करना आना चाहिए ना। तो वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हाँ, तब तक इसको नोट डाउन करो, इस पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करो। एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक है अपना, ये है तो आपके 9th क्लास का ही, बट एनसीईआरटी में ये टॉपिक बहुत ही स्मॉल दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसको इलेबोरेट करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक।